इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो आपको मैं दे देता हूँ। पहली स्लाइड में डेफिनेशन है, फिर एक छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद मल्टीपल एग्जांपल्स, और उसके बाद जी बेनिफिट्स हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के, फिर इसके बाद जी टाइप्स ऑफ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, और उसमें आती है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में फिर सुपरविजन कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी स्लाइड है। और एंड के अंदर कैन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद जी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन that takes place amongst employees, groups or teams working at same hierarchical level, right? सेम हायरार्की के ऊपर जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस होती है, आइदर वो बिटवीन द एम्प्लॉइज़ हो और ग्रुप्स हो और टीम्स हो, ठीक है, हायरार्की सेम होनी चाहिए। तो हायरार्की अगर सेम है तो फिर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहलाएगी। आगे मूव करते हैं। इसमें कम्युनिकेशन अमंग पीयर्स या कोलीग्स यानी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, बेसिकली उसकी एग्जांपल है कि दो बंदे हैं, दोनों कॉल सेंटर एग्जेक्टिव्स हैं, और एक लेफ़्ट साइड पे रेड में यासीन है और दूसरा रिजवान है, बट दोनों एक ही रैंक के एम्प्लाई हैं, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और उसमें है जी फर्स्ट ये है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम योर इंटरेक्शन विद योर टीममेट्स फॉल्स अंडर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ये लिखा गया है बट यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है कि टीममेट्स जो होने चाहिए वो सेम हायरार्की के होने चाहिए, ठीक है। यानी अगर एग्जेक्टिव हैं आप और एग्जेक्टिव्स की ही टीम है तो फिर वो टीम कहलाएगी, उसमें जो कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजेंटल होगी। बट अगर मैनेजर और एग्जेक्टिव और एक उसमें आपका जो होता है वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से कोई सीनियर यानी मैनेजमेंट में से बंदा है और उसके साथ कोई लेबर के भी दो चार आदमी हैं, तो ये कम्युनिकेशन फिर उसमें डिफ़र कर जाएगी, हॉरिजेंटल नहीं रहेगी। टीम डिपेंड्स के टीम कौन सी है। अगर टीम तो है आपकी एक ही लेवल की तो फिर उसमें कम्युनिकेशन जो होगी दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। सेकेंड एग्जांपल इसकी है जी कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी इन अ मीटिंग ऑफ मैनेजर्स, ठीक है, ये सिंपल है। और कम्युनिकेशन बिटवीन कॉल सेंटर एग्जेक्टिव्स ऑफ अ कॉल सेंटर, कि आपस में एग्जेक्टिव्स अगर इनफॉर्मल या फॉर्मल दोनों किस्म की बात की कोई भी कर रहे हैं तो वो कहलाएगी कम्युनिकेशन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आगे मूव करते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एम्प्लॉइज़ एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और दे गेट कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज़ शेयरिंग होती है। एंड डिस्कस एंड रिजॉल्व सम बेसिक इश्यूज़, ठीक है, एम्प्लॉइज़ डिस्कस एंड रिजॉल्व सम बेसिक इश्यूज़ विदाउट मैनेजमेंट इंटरवेंशन, ये थर्ड पॉइंट है। एंड उसके बाद जी एम्प्लॉइज़ हु फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप, ठीक है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन encourages them to come up of their shells, मीन्स के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं इंट्रोवर्ट किस्म के, वो थोड़ा सा घबराते हैं शेयरिंग करने से या कोई बात करने से, उनको ये जो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होती है ये काफ़ी इनक्रेज करती है बातचीत में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सबसे एंड में दी गई है कि बाय दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज़ लर्न फ्रॉम देयर फेलोज़ द बेसिक स्किल्स ऑफ वर्क। जिस तरह हम जब जॉब पे गए तो हमने अपने फेलोज़ से ही सीखा सारा, और फेलोज़ हमें बहुत अच्छे मिले कि उन्होंने हमें हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड सिखाई, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चीज़ तुमने क्यों हमसे पूछी, हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया। तो 3 माह तक हमने अपने फेलोज़ का खूब दिमाग खाया और एक एक वर्ड उनसे बार बार पूछा और फिर हमने उसको सीखा, क्योंकि हम जो काम करते थे बिज़नेस सेंटर में टेलीकॉम में, वो इंतहाई सेंसिटिव काम था। आम बंदा उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता था कि ये काम किस तरह से होगा, ठीक है। सेंसिटिव बैलेंस का मामला था, बैलेंस ट्रांसफ़र करने का, तो उसमें सेंसिटिव मामला था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो जो हमारे बाद जो हायरिंग हुई उनको हमने सिखाया, बट जो भी फिर आता था हम उसको कहते थे कि स्टार्ट में तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम इसको यूज़ टू हो जाओगे। तो ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के अंदर, और उन्हें बेसिक जो आप यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मैंने, बेसिक स्किल्स ऑफ वर्क जो है, जिस तरह वर्ड अगर किसी को इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है या पावर पॉइंट में कोई मसला आ रहा है या कोई फार्मूला लगाना है तो वो भी
ये बेसिक्स हैं सारी की सारी जो कि जॉब पे ज़रूरत पड़ती हैं। तो वो आप अपने फेलोज से जब सीख लेते हैं, जो आपके फेलोज़ आपके साथ हैं या कोलीग्स जो आपके हैं, तो वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, उसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं कि इसकी जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल यानी ज़बानी आप बातचीत कर रहे हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगी अगर सेम लेवल पे हो रही है, और अगर रिटन में ईमेल के थ्रू या पुराने ज़माने में जैसे डाक में सिस्टम होता था, तो कोई एग्जेक्टिव किसी एग्जेक्टिव को ईमेल करता है या सारे एग्जेक्टिव्स को ईमेल करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मीन्स के ओरल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन जो है वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये दो टाइप्स ही हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, और वर्टिकल में भी यही दो होती हैं कि ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। आगे मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी विद द सुपरविजन एंड डिसिप्लिन इफ़ इट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और अगर ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देन इट कैन बी विदाउट सुपरविजन एंड डिसिप्लिन, राइट। कि इसमें सुपरविजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड्स कि ये किन सर्कमस्टांसिस के अंदर हो रही है। ठीक है, चाय की मेज़ के ऊपर बैठे हुए गपशप जो हो रही है, दैट इज़ विदाउट सुपरविजन। ठीक है, ये राइट साइड वाली कि विदाउट सुपरविजन एंड डिसिप्लिन, कि चाय की मेज़ पे एग्जेक्टिव्स बैठे हैं, कॉल सेंटर एग्जेक्टिव्स बातें कर रहे हैं आपस में, तो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विदाउट एनी सुपरविजन एंड एनी डिसिप्लिन। ठीक है, वहाँ पे वो शोर भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और लेकिन कम्युनिकेशन जारी है। बट इन अ मीटिंग जो है सुपरविजन और डिसिप्लिन के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, और उसमें कोशिश की जाती है कि उसको किसी किस्म का मैस क्रिएट ना हो, तो दैट इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इफ़ इट इज़ हैपनिंग बिटवीन यू कैन से द एम्प्लॉइज़ ऑफ सेम कैटेगरी या सेम कैडर, और ये आप कह सकते हैं कि सेम लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, एक ही लेवल के एक ग्रेड के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो, जिस तरह से अगर मैनेजर्स हैं तो मैनेजर्स ही हैं सारे, और अगर एग्जेक्टिव्स बैठे हैं तो एग्जेक्टिव ही बैठे हैं डिस्कशन के अंदर, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल मीन्स कि एट दी सेम लेवल। कैन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? यस। ठीक है जी, ये हमारी कंपनी में ऐसा हुआ कि लोग जो थे वो सुबह सुबह जोक्स और इंटरनेट से छोटी छोटी चीज़ें लेके, तो उन्हें सेंड टू ऑल ऑप्शन में सारे एग्जेक्टिव्स को भेज देते थे। तो इस तरह दो डिपार्टमेंट्स थे, एक में 700 एम्प्लॉइज़ थे, दूसरे में तकरीबन 120 एम्प्लॉइज़ थे। तो 120 वाले एम्प्लॉइज़ में हम काम कर रहे थे, तो जो 700 वाले थे वो भी ये काम करते थे, और 120 वाले भी अपने डिपार्टमेंट में, दोनों एग्जेक्टिव्स थे, बट कुछ बिजनेस एग्जेक्टिव्स थे, कुछ कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव्स थे। तो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट्स को इस तरह से जंक मेल सेंड कर करके तंग करते थे, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, और जब 60-70 मेल्स आई होती थी सुबह, जब जाते थे हम जॉब पे 8 बजे, तो 60-70 मेल्स में 60 मेल्स जंक होती थी और 10 मेल इंपॉर्टेंट होती थी। उसके अलावा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना भी एक बड़ा कॉमन जो था वो मसला बन गया था। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक टूल था बेसिकली, जिसको मिसयूज़ किया जा रहा था। फिर ऑप्शन डिसेबल कर दिया गया, और उसके बाद रूल बन गया कि सुपरवाइज़र को ईमेल सेंड करें और उससे रिक्वेस्ट करें कि सेंड टू ऑल करें। सुपरवाइज़र के पास सेंड टू ऑल की ऑप्शन जो थी वो बिल्कुल मौजूद थी, तो फिर सुपरवाइज़र पढ़ के मेल को तो फिर सेंड करता था अगर ज़रूरी होती थी सेंड टू ऑल में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल जो हमने देखी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बहुत रेयरली डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसके अलावा अगर रॉन्ग आइडियाज़ स्प्रेड किए जाएँ, या कोई र्यूमर कंपनी के बारे में स्प्रेड की जाए, या कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग स्प्रेड की जाए, आप कुछ ऐसे लोग होते हैं डीमोटिवेटर्स जिनको कहते हैं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही होती है यूजुअली, और क्योंकि सेम लेवल पे होगी तो वो भी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, बट दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, और मज़ीद आप को मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। कम्युनिकेशन के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा अभी मटेरियल नहीं मैंने तैयार किया, 4-5 लेक्चर्स तैयार किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पर कर रहा हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का बिज़नेस कम्युनिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं।